अब हम लोगों को बात करना है नाउन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या है? नाउन नेमिंग वर्ड्स हैं। नाम वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाउन का डिफिनीशन है ए टाइप ऑफ वर्ड दैट शोज नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के नेम को हम नाउन कहते हैं। ए टाइप ऑफ वर्ड, शब्द का एक ऐसा प्रकार, दैट शोज, जो दिखाता है, नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज का नाम, और तब इसको हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैं बताता हूं एग्जाम्पल के रूप में कि नाउन जो है ये देखो कितने सारे चीजों के हम नेमिंग वर्ड्स अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। नेम ऑफ पर्सन, राम, मदर, टीचर, बॉय, गर्ल, है ना। राम आदमी का नाम है, मदर माँ, ये भी आदमी को ही कहा जाता है। टीचर कोई शिक्षक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर हूँ, तो टीचर ये भी नाउन है। बॉय, गर्ल, लड़का, लड़की, ये किसी न किसी चीज को, माने इंसान को ये नाम हम लोग देते हैं, और ऐसे नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। इसी तरह से है नेम ऑफ प्लेस, पटना, फील्ड माने खेत, पटना शहर का नाम है। स्कूल, स्कूल भी होता है। होम, घर, हॉस्पिटल, अस्पताल, ये भी किसी न किसी स्थान का, किसी जगह का नाम होता है, और ये नेमिंग वर्ड्स हैं, नाम वाले शब्द हैं। नेम ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के नाम, जैसे कि वाटर, पेन, एयर, प्लांट, कैट। वाटर पानी को बोलते हैं, पेन कलम, एयर प्लांट, एयर हवा है, हवा भी कोई चीज होता है ना दुनिया में, उसका नाम है। प्लांट पौधा, कैट बिल्ली, तो ये सारे नेमिंग वर्ड्स हैं और किसी न किसी थिंग को, वस्तु को दिखाते हैं। इसी तरह से नेम ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स का मतलब जो हम लोग अनुभव करते हैं, सिर्फ वो महसूस करते हैं, छूते पकड़ते नहीं है, या वो हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं, मतलब वो सिर्फ हमें क्या होता है? महसूस होता है, तो उसका भी हम नाम देते हैं ना, सुंदरता, कुरूपता, है ना, और ईमानदारी, ईमानदारी को हम ऑनेस्टी बोलते हैं। ऐसे ये फीलिंग्स है। देखो फेयरनेस, है ना, क्या फेयरनेस मीन्स सुंदरता। इसी तरह से चाइल्डहुड, बचपन, ऑनेस्टी, ईमानदारी, और काइंडनेस, दयालुता, क्रुएल्टी, निर्दयता। ये बहुत सारे ऐसे शब्द हमको मिलेंगे जो हमको सिर्फ अनुभव होता है और उसका हम नाम भी देते हैं, और वो नेमिंग वर्ड्स हैं। तो ये नेमिंग वर्ड्स हमारे किसी आदमी का, किसी स्थान का, प्लेस का, या किसी चीज का, थिंग्स माने वस्तुएं, या फिर फीलिंग्स यानी जो अनुभव हम करते हैं, इन सभी चीजों के कोई ना कोई हम नाम देते हैं। और ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। तो ये नाउन जो है हम लोग कैटेगराइज करते हैं, इसको अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। कब? तो नाउन के देखो 5 प्रकार हमने बताए हैं। ये 5 प्रकार के नाउन हमारे होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस पांचों में ये संज्ञा या नाउन जो है ये 5 ग्रुप में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। कॉमन नाउन है, ये जाति भर का बोध कराता है। दैट मीन्स बॉय कह दिया तो नहीं पता चला कौन सा बॉय, पूरी दुनिया का बॉय, कौन सा बॉय नहीं पता चला। ऐसे ही काऊ, काऊ मीन्स गाय, गाय कह रहा हूँ, काऊ, तो नहीं पता चला ना किसका काऊ, कौन सा काऊ। दुनिया में जितने प्रकार के काऊ होते हैं सारे काऊ, तो ये बॉय, काऊ, रिवर, पेन कह रहा हूँ, तो पूरी जाति भर का बोध करा रहा है, और ये कॉमन नाउन है। इसी तरह से दूसरे कैटेगरी है हमारे प्रॉपर नाउन। ये स्पेशल नेम को कहा जाता है। प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेशल नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे राम कह दिया तो कोई आदमी का नाम है, हिमालय कह दिया तो किसी पहाड़ का नाम है, और रामायण कह दिया तो किसी खास किताब का नाम है, और इसी तरह गीता कह दिया तो कोई खास लड़की है। गर्ल कह दिया तो कॉमन नाउन, लेकिन रीना नाम रख दिया तो ये प्रॉपर नाउन बन गया, है ना। इसी तरह से बॉय कॉमन नाउन, लेकिन राम कह दिया तो प्रॉपर नाउन। इस तरह से ये 2 ग्रुप हैं। तीसरा ग्रुप है हमारा कलेक्टिव नाउन, इसको समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। ये हमेशा कलेक्शन का बोध कराता है, मतलब इसमें समूह का बोध होगा। जैसे कोई भी बहुत सारे ऐसे नेमिंग वर्ड्स हैं जिसमें हम समूह का बोध कराते हैं। जैसे क्लास, क्लास का मतलब वर्ग। क्लास एक लड़का से नहीं बनता ना, क्लास में 2, 4, 10, 20, 50 लड़के होते हैं, तब उस पूरे समूह को हम क्लास कहते हैं, तो ये वर्ग है। इसी तरह से बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, है ना। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। इस तरह से
आर्मी किसी एक सैनिक को नहीं बोल सकते, 10 20 50 सैनिक एक साथ जा रहे हैं, हम उसको आर्मी बोलते हैं। और इस तरह से ये हमारा क्या कहलाएगा, सेना, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो ये हमारा समूह दिखाता है, और ये ऐसे नाम वाले शब्द हैं जो समूह का बोध कराते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन में बातें हैं, ये चौथा ग्रुप है। मटेरियल नाउन में ये ऐसे नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होते हैं ये। जैसे कि वाटर, पानी, पानी को हम गिन लेंगे क्या, पानी गिनाएगा, पानी काउंट नहीं हो सकता। सैंड यानी बालू, आयरन, कोल, आयरन मतलब लोहा, कोल मीन्स कोयला, वुड मीन्स लकड़ी। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिनको हम लोग गिनते नहीं है। आटा, चावल, दाल कहते हैं, क्या इसको हम गिनते हैं, नहीं गिनते। तो जिस मटेरियल को हम लोग प्रायः किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज करते हैं वो सामग्री कहलाता है, और ये सारे हमारे गिने नहीं जाते हैं बल्कि नापे तौले जाते हैं, है ना। तो विच टाइप ऑफ थिंग्स, विच टाइप ऑफ नाउन मेजर्ड इन वेट और इन वॉल्यूम कॉल्ड मटेरियल नाउन। इसकी चर्चा मैं आगे अलग अलग वर्गों को मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इसकी चर्चा करूंगा विस्तार से, लेकिन अभी फिलहाल मैं परिचय करा रहा हूँ। तो ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसको हम नापते गिनते, नापते तोलते हैं, गिनते इसको नहीं है, काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये मटेरियल नाउन है। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा भाववाचक संज्ञा है। जैसे मैं अभी यहाँ बताया था नेम ऑफ फीलिंग्स, ये सिर्फ भावनाओं से समझे जाते हैं, इनको भी हम नापते गिनते तौलते नहीं है, बल्कि ये सिर्फ भावनाओं से समझे जाते हैं, और इनका भी कोई ना कोई नाम होता है। जैसे चाइल्डहुड यानी बचपन, ओल्डनेस यानी बुढ़ापा, काइंडनेस दयालुता, ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा। तो ये ऐसे शब्द हैं जो नेमिंग वर्ड्स हैं, नाम दर्शाते हैं, लेकिन ये सिर्फ फीलिंग को हमारे वो बताते हैं, फीलिंग को हम लोग का नाम देते हैं। कोई ना कोई ये नेम जो है वो फीलिंग का नेम है जो हम महसूस कर पाते हैं, और इस तरह के से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये पांचवा प्रकार है। यही 5 ग्रुप्स हमारे नाउन के बनाए गए हैं। अब है नाउन, तो ये हमारे इसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं पांचों वर्गों के, जिस आधार पर इसको हम लोगों ने बांटा है। लेकिन नाउन को हम काउंटेबिलिटी के आधार पर भी बांटते हैं।